नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है छत्तीसगढ़ एसआई प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के एमपी क्वेश्चंस पे बात करेंगे या फिर इसको हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो इस सेशन में कुछ आईएमपी क्वेश्चंस रखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा या फिर इनको याद रखने का आपको कोशिश करना है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पहला क्वेश्चन आपके पास, छत्तीसगढ़ का पहला अंतरिक्ष केंद्र, इसका उद्घाटन कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ना सी, 3 फरवरी 2026। इसके बारे में कुछ चीज़ आपको और याद रखना है, जैसे कि इसकी स्थान है, मतलब कहाँ पे है, तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राखी, ठीक है, नया रायपुर, यहाँ पे जो है ना, इसकी स्थापना की गई है। ब्रांड एम्बेसडर आपको पूछ ले तो कैप्टन है ना, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो कि अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो है ये उद्घाटन में भी आए थे और ये जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट कब से लागू हुआ? रायपुर को 2 क्षेत्र में बांटा गया है, एक ग्रामीण में, एक शहरी। और शहरी क्षेत्र के 21 थाने को, यहाँ पे एक बार आप ध्यान देंगे, शहरी क्षेत्र के 21 थाने को, ठीक है, अब कमिश्नरेट क्षेत्र या फिर कमिश्नरी प्रणाली इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक, ये लागू हुआ है 23 जनवरी 2026 से। कब हुआ है? 2026 में 23 जनवरी से, है ना, 23 जनवरी 2026 इस दिन ये लागू होता है। और आपके लिए और मैं बता देता हूँ, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के 12 थाने अभी भी पुलिस अधीक्षक के दायरे में हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि जो 21 थाने हैं शहरी क्षेत्र के, ये प्रथम पुलिस कमिश्नर जो होंगे, है ना, अभी हैं संजीव शुक्ला, इनके दायरे में वो जो है आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसी के तहत प्रथम पुलिस कमिश्नर भी आपको पूछ ले तो संजीव शुक्ला, ये आपको याद रखना है। और शहरी क्षेत्र के 21 थाने इसके अंतर्गत शामिल हैं, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। और ये डेट भी आपको याद करते चलना है, 23 जनवरी 2026 इस दिन से जो है रायपुर में, ठीक है, पुलिस कमिश्नरेट लागू हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पद्मश्री 2026 प्राप्त करता इनमें से कौन है? तो ये तीनों के नाम आपको याद रखना है, लेकिन इसमें एक चीज और है, पद्मश्री पुरस्कार छत्तीसगढ़ को 2 मिला है, ठीक है, इसमें नाम 3 है। तो पहला तो आपको याद रखना है बुद्री ताती, ठीक है, इनको है ना इंडिविजुअल रूप से मिला है। और इस डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले, ठीक है, इनको संयुक्त रूप से मिला है। तो इस प्रकार 2 पद्मश्री पुरस्कार 2026, ठीक है, अपने छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। नाम भी मैंने आपको बता दिया है। एक सम्मान और है, छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान, ठीक है, ये अलग अलग क्षेत्रों में जो है उपलब्धि हासिल करने के लिए, है ना, छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान 2026, है ना, ये प्रदान किया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे पीयूष जायसवाल है, संजू देवी है, सचिन कुनहरे, ठीक है, ये आरुष साहू है, यहाँ पे आरुष लिखा गया, इसको ध्यान में रखना। आरुष साहू, शिल्पा साहू, अमित यादव, मृणाल विदानी और फिर परिधि शर्मा। और एक संगठन को भी मिला है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, युवा स्टार सेवा समिति, ठीक है, इनके क्षेत्र भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये पीडीएफ में आपको मिलेगा, वहां से आपको पढ़ लेनी है। बस्तर पंडुम अगेन है बहुत इंपॉर्टेंट, बस्तर पंडुम 2026 एक कब से कब तक चला है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे 10 जनवरी से 9 फरवरी। तो आपको ध्यान रखना है 10 जनवरी से 9 फरवरी, जो कि लास्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रखना है। इसके बारे में आपको कुछ कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। ये जनपद इस स्तर पर कब से कब तक रहा है, जिला स्तर पर कब आयोजित हुआ है, संभागीय स्तर पर कब आयोजित हुआ है। ठीक, ये 12 विधा को लेकर आपको क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। निम्न में से कौन सी विधा यहाँ पे शामिल नहीं थी, इसको भी आपको ध्यान रख लेनी है। पीडीएफ में आपको बड़े आराम से पढ़ लेनी है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। सिरपुर महोत्सव, ये भी एमपी हो जाता है। तो 1 से 3 फरवरी इसके लिए आपको याद रखना है। सिरपुर महोत्सव 1 से 3 फरवरी, फर्स्ट ऑप्शन के साथ आपको जाना है। अगला क्वेश्चन है, धान खरीदी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26, इसमें कुल खरीदी कितनी हुई थी? मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन बनाया है, आपको भी पता है कि वो थोड़ा घुमा उमा के पूछेगा, लेकिन लास्ट में आपको बोलेगा कुल खरीदी, ठीक है, या फिर इसका आपको बोलेगा कि भाई कब से कब तक लिया गया, कितने लक्ष्य रखा गया है। ठीक, उनका लिखने का तरीका कुछ अलग रहेगा। तो मैंने सीधा लिख दिया कुल खरीदी कितनी हुई है। तो इसको आपको याद रखना है, लगभग 141 लाख मीट्रिक टन है। ऑप्शन नंबर 2 के साथ आपको जाना है। इसके एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा, 141.04 लाख मीट्रिक टन इतनी खरीदी जो है इस बार हुई है। आपको ध्यान रखना है कि इनका जो है ना खरीदी लक्ष्य है 160 लाख मीट्रिक टन था, है ना। तो उसके लक्ष्य जो निर्धारित इन्होंने किया था उससे कम खरीदी हुई है। इसका मतलब यही हुआ। अधिकतम सीमा आप देखेंगे तो 21 क्विंटल खरीदा जाना था प्रति एकड़, ठीक है। किसानों की संख्या भी आपको पूछे जा सकते हैं। खरीदी केंद्र भी आपको याद रखना है, जो कि 2739 है, ये खरीदी केंद्र है। किसानों की संख्या बहुत ईजी है याद करना, देखेंगे तो 25 है, उसके बाद 24 है, फिर 33 है, तो 25 हो जाएगा, इसके बाद 24 ले लो और लास्ट में जो है
है ना, 33 ले लो। ऐसे भी आ रहे 5 4 3 आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप 33 करते, आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगा। दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 भी हो जाता है। तो 25 24 33 9 ये किसानों की, है ना, संख्या है जिनसे जो है धान खरीदी गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स, ये छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ है, पहला संस्करण है। इसमें छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां रहा है। छत्तीसगढ़ में हुआ है, फिर कह रहा हूँ, पहला संस्करण था। छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां था। इसके बारे में कुछ डिटेल हम लोग देख लेते हैं। ये 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चला है। कब चला है? 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चला है। रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा, ठीक है, सरगुजा का अंबिकापुर आप देखेंगे, इसमें जो है ये आयोजित हुआ है। खेलों के नाम आपको एक बार याद रख लेना है। हो सकता है कि इनमें से कौन सा खेल यहाँ पे सम्मिलित नहीं था, एक क्वेश्चन आपको बना ले, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो है ना, पहला स्थान कौन रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे कर्नाटक फर्स्ट स्थान पर रहा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो वहीं सेकंड में ओडिशा है, फिर तीसरा में आपका, है ना, झारखंड था। ये मध्य प्रदेश मैंने यूँ डाल दिया, और 9वां स्थान अपना छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट कर्नाटक, फिर उससे भी इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ के स्थान का, है ना, कौन सा रहा है, 9वां, ठीक है। और है ना, इन सब में भी और इम्पोर्टेंट आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ को कितने पदक मिले हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो छत्तीसगढ़ को टोटल 3 स्वर्ण पदक मिले हैं, 10 रजत मिले हैं, ठीक है, और 6 इनको जो है कांस्य पदक मिले हैं। इस प्रकार से टोटल 19, है ना, पदक मिले हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो 3 स्वर्ण पदक जो मिला है, इसको ध्यान रखना, वो कौन कौन इनमें शामिल है। तो आपको पहला नाम याद रखना है निकिता तारम, जिनको वेट लिफ्टिंग में मिला है। दूसरा नाम याद रखना है सिद्धार्थ नागेश, जिसको एथलेटिक्स में मिला है। वहीं पे फुटबॉल महिला टीम, इनको भी स्वर्ण पदक मिला है। इस प्रकार टोटल इस गेम में, जो कि खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन पहला संस्करण छत्तीसगढ़ में हुआ, इसमें 3 स्वर्ण पदक छत्तीसगढ़ को मिले। हालांकि एक प्रदर्शन गेम भी था जो कि मलखम गेम था, कबड्डी था। तो मलखम में महिला एवं, है ना, पुरुष दोनों टीमों को जो है स्वर्ण पदक मिला है। हालांकि उसको काउंट नहीं किया जाता क्योंकि वो डेमो के तौर पे यहाँ पे था, ठीक। तो ये 3 आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो मैंने इसके बारे में सभी चीज़ें बता दी है, अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का यह महत्वपूर्ण सेशन आपका समाप्त होता है। बहुत आईएमपी क्वेश्चंस थे, भले क्वेश्चंस की संख्या कम थी, लेकिन आईएमपी चीज़ों को जो है यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। कल की वीडियो में हम लोग जनवरी से लेकर जून तक जितने भी और आईएमपी क्वेश्चंस है, सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कल आपका जनवरी से लेकर जून तक भी जितने भी आईएमपी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, सभी समाप्त हो जाएंगे। तो जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के और आईएमपी क्वेश्चंस को अगले दिन देख लेंगे। इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।